नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उपन्यास के तीसरी क्लास में। 200 प्रश्न ऑलरेडी हो चुके हैं। 125 अंतिम प्रश्न आज कराए जाएंगे और इन्हें 125 ही मत समझिएगा, ये 250 के बराबर हैं और आपकी तैयारी को उपन्यास में शीर्ष स्तर पर ले जाने के लिए काफ़ी है। जिन साथियों ने उपन्यास की 2 क्लासें नहीं पढ़ी हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप जाकर पढ़ सकते हैं। अन्यथा आप टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, मैं वहां पर आपको लिंक भेज दूंगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तरुण तपस्विनी, भोजपुर का ठग, राजकुमारी, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल। भोजपुर का ठग ये केवल गोपाल राम गहमरी का है, गोपाल राम गहमरी का है। बाकी सभी किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास हैं। भोजपुर का ठग गोपाल राम गहमरी का है। भाग्यवती उपन्यास के रचनाकार कौन है? भाग्यवती उपन्यास के रचनाकार कौन है? श्रद्धाराम फिल्लौरी, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर आपने पहले से उपन्यास पढ़ रखा है, अच्छी बात है, तो एक पेन पेपर लीजिए और 1 से 125 तक नंबर डाल लीजिए। उसके बाद मेरे बताने से पहले अपना ऑप्शन लिखें। लास्ट में काउंट करें आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। बिल्कुल अपना स्कोर बताएं। भाग्यवती उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो श्रद्धाराम फिल्लौरी का ये उपन्यास है। पहला ही ऑप्शन सही है। चंद्रकांता संतति के लेखक हैं। चंद्रकांता संतति के लेखक हैं दुर्गा प्रसाद खत्री, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी। तो चंद्रकांता संतति के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री और ये चंद्रकांता का ही अगला भाग है। चौथा प्रश्न है, बाबू देवकीनंदन का स्मरण, बाबू देवकीनंदन का स्मरण इस बात के लिए बना रहेगा कि जितने पाठक इन्होंने बनाए उतने और किसी उपन्यासकार ने नहीं। ये कथन किसका पूछा गया है? बाबू देवकीनंदन का स्मरण इस बात के लिए बना रहेगा कि जितने पाठक इन्होंने बनाए उतने और किसी उपन्यासकार ने नहीं। कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र प्रेमचंद। तो ये शुक्ल जी का कथन है। बी ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है, हिंदी के किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है? हिंदी के किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह में की समस्या को उठाया गया है? सेवा सदन, वेश्यापुत्र, क्षमा, भिखारणी। अंतरजातीय विवाह की समस्या उठाया गया है भिखारणी में। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का ये उपन्यास है भिखारणी। माँ भिखारणी संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, इनके उपन्यास पूछे जाते हैं। लेकिन भिखारणी की जो विषय वस्तु है अंतरजातीय विवाह की है। छठा प्रश्न है, सेवा सदन के पहले की कृतियाँ एक प्रतिभाशाली लेखक के बचकाने प्रयास लगती हैं। एक प्रतिभाशाली लेखक के बचकाने प्रयास लगती हैं। प्रेमचंद के विषय में यह कथन किसका है? मदन गोपाल, नंदुलारे वाजपेयी, गोपाल राय, अमृत राय। तो ये मदन गोपाल का कथन है। ए ऑप्शन सही है। जिन साथियों को देखने में समस्या हो रही है, थोड़ा सा अपनी क्वालिटी इसकी अपडेट कर दें वीडियो की। 360 पिक्सल है तो उसको 720 कर लें या 1080 कर लें तो आपको अच्छे से दिखाई देगा और आवाज़ भी इम्प्रूव हो जाती है। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना, कई साथियों की शिकायत थी कि उसमें वो फील नहीं आ रहा था। हालांकि ये बात भी सही है कि कई बार होता है कि हम ऐसे ही पेपरों को देख रहे हैं तो हमको ऐसे पढ़ने में भी अच्छा लगता है, तो इसलिए आज से फिर से वैसे ही शुरू रहेगा। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के
किस उपन्यास का मूल आधार है? गबन, गोदान, निर्मला, प्रेमाश्रम। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास में है? तो गोदान में है। 8वां प्रश्न है, आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है? आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है? यह कथन गोदान के किस पात्र का है? यह कथन गोदान के किस पात्र का है? होरी, खन्ना, मालती, मेहता। तो ये होरी का कथन है। ए ऑप्शन सही है। 9वां प्रश्न है, गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है। कथन किसका है? गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है। कथन किसका है? बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। डी ऑप्शन सही है। हिंदी का शरत चंद्र किस उपन्यासकार को कहा गया है? हिंदी का शरत चंद्र किस उपन्यासकार को कहा गया है? जैनेन्द्र, प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल। तो ये जैनेन्द्र जी को कहा गया है हिंदी का शरत चंद्र। 11वां प्रश्न है, एकाकिनी, प्रेम परीक्षा, उलझन एवं क्षमा। एकाकिनी, प्रेम परीक्षा, उलझन एवं क्षमा उपन्यासों के रचनाकार हैं? भगवती प्रसाद वाजपेयी, सुदर्शन, श्रीनाथ सिंह, चतुरसेन शास्त्री। तो ये सब उपन्यास श्रीनाथ सिंह के हैं। सी ऑप्शन सही है। रांगे राघव का उपन्यास नहीं है। सोने की ढाल, धरती मेरा घर, बौने और घायल फूल, प्रोफेसर इनका कई बार पूछा गया। धरती मेरा घर कई बार पूछा गया। सोने की ढाल इनका नहीं है, राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास है। ए ऑप्शन इनका उपन्यास नहीं है। सोने की ढाल राहुल सांकृत्यायन का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृच्छकटिकम की कथा से जोड़ा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृच्छकटिकम से जोड़ा है? चंदा आ गई है और आपको याद होगा बाचा पुन अन्ना, आपको ट्रिक बताई गई थी। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। तो चारुचंद्र लेख और चंदा एक जैसे नाम है और चंदा इसकी पात्र है। लोरिक, इसको लोरिकायन भी कहा जाता है। तो इसकी कथा को किस में जोड़ा गया है? चारुचंद्र लेख में। डी ऑप्शन सही है। 11 का डी ऑप्शन। रानी चंद्रलेखा और राजा सातवाहन की कहानी इसमें है, चारुचंद्र लेख में। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भगवान दास मोरवाल द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भगवान दास मोरवाल द्वारा रचित नहीं है? वंचना, खांजारा, नरक मसीहा, तेरा संगी कोई नहीं। ये मिथिलेश्वर का उपन्यास है। तेरा संगी कोई नहीं, बाकी सभी भगवान दास मोरवाल के हैं। 15वां प्रश्न है, किस उपन्यास का कथानक लिच्छवी गणतंत्र पर आधारित है? किस उपन्यास का कथानक लिच्छवी गणतंत्र पर आधारित है? सिंह सेनापति, शैतान की आंख, जय अवधेय, दिवोदास। तो ये सभी राहुल सांकृत्यायन के ही उपन्यास हैं, लेकिन ये सभी राहुल सांकृत्यायन के हैं चारों। सिंह सेनापति का जो कथानक है वो लिच्छवी गणतंत्र पर आधारित है। ए ऑप्शन सही है।
16वां प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा को किस उपन्यास पर 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? भगवती चरण वर्मा को किस उपन्यास पर 1961 में साहित्य अकादमी मिला? चित्रलेखा, प्रश्न और मरीचिका, सामर्थ्य और सीमा। भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, प्रश्न और मरीचिका, सामर्थ्य और सीमा। भगवती चरण वर्मा को किस में 1961 में साहित्य अकादमी दिया गया? तो भूले बिसरे चित्र पर दिया गया। सी ऑप्शन सही है। 17वां प्रश्न है, मृत्यु से साक्षात्कार किस उपन्यास का विषय है? मृत्यु से साक्षात्कार किस उपन्यास का विषय है? नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, द्वाभा। तो अपने अपने अजनबी में अज्ञे जी ने मृत्यु से साक्षात्कार को अपना विषय बनाया है। सी ऑप्शन सही है। 18वां प्रश्न है, भैरव प्रसाद गुप्त का जंजीरें और नया आदमी उपन्यास बाद में किस नाम से प्रकाशित हुआ? बिंदु, युग परिवर्तन, बांदी, मुक्ति बंधन। तो भैरव प्रसाद गुप्त का जंजीरें और नया आदमी बाद में बांदी नाम से प्रकाशित हुआ। सी ऑप्शन सही है। 19वां प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास नहीं है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास नहीं है। दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, चंद हसीनों के खतूत, वेश्यापुत्र। तो वेश्यापुत्र उग्र जी का नहीं है। बाकी चॉकलेट, शैतान मंडली, दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों के खतूत, चिंगारियाँ, ये सभी उग्र जी के उपन्यास हैं। वेश्यापुत्र इनका नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। असंगत छांटना है 20वें प्रश्न में। मनुष्यानंद पांडे बेचन शर्मा उग्र, चित्रलेखा ऋषभ चरण जैन, दुराचार के अंडे ऋषभ चरण जैन, हृदय की प्यास चतुरसेन शास्त्री। तो चित्रलेखा किसका है? अभी आया था, भगवती चरण वर्मा का है। पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी, चंद हसीनों के खतूत, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा। तो पत्रात्मक शैली में देखिए, इसको ऐसे याद रखिए कि हसीनों को क्या लिखा जाता है? खत लिखा जाता है। और खत कैसे लिखेंगे? पत्र लिखेंगे तो पत्रात्मक शैली में ही होगा वो। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बी ऑप्शन इसका सही है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। कैसे लग रहे हैं प्रश्न, कैसी है व्याख्या, और क्या ये आपके लिए बिल्कुल सहायक हैं या नहीं, बिल्कुल बताएं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। कोई भी समस्या है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। आइए देखते हैं 22वां प्रश्न। किस उपन्यास में मुंबई के मछुआरों का जीवन चित्रित है? किस उपन्यास में मुंबई के मछुआरों का जीवन चित्रित है? अमृत और विष, एक चूहे की मौत, सागर लहरें और मनुष्य, दंडनायक। अमृत और विष, एक चूहे की मौत, सागर लहरें और मनुष्य, दंडनायक। तो सागर लहरें और मनुष्य में मुंबई के मछुआरों का चित्रण किया गया है। सी ऑप्शन सही है। उदय शंकर भट्ट का है ये उपन्यास, उदय शंकर भट्ट का। एक चूहे की मौत बदियुज्जमा दंडनायक हृदयेश का उपन्यास है। दंडनायक हृदयेश, एक चूहे की मौत
बदी उज्जमा खूब पूछा जाता है। बदी उज्जमा का यही पूछा ही जाता है। पिछले दो में कराया जरूर होगा, नहीं होगा तो इसमें आ जाएगा आगे। 23वां प्रश्न है, गांधी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित गांधी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? गांधी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? पहला गिरमिटिया, मुक्तिबोध, बुढ़े गांधी, कटा हुआ आसमान। तो गिरिराज किशोर का उपन्यास पहला गिरमिटिया गांधी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित है। गिरिराज किशोर, गिरिराज किशोर। चौबीसवां प्रश्न है, असंगत बताना है। असंगत छांटना है। रांगे राघव, बोलते खंडहर, राही मासूम रजा, राही मासूम रजा, कटरा बियारजू, बदी उजमा, अपना मोर्चा, विशंबरनाथ उपाध्याय, दूसरा भूतनाथ। रांगे राघव, बोलते खंडहर, राही मासूम रजा, कटरा बियारजू, बदी उज्जमा। इनकी रचना अपना मोर्चा नहीं है, एक चूहे की मौत है। और अपना मोर्चा काशीनाथ सिंह की है। काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह का है। बदी उज्जमा की रचना है एक चूहे की मौत। विशंबरनाथ उपाध्याय, दूसरा भूतनाथ। बाकी सभी सही हैं सी को छोड़कर। 25वां प्रश्न है, इसमें भी असंगत बताना है। मार्कंडेय, अग्निबीज, जगदम्बा प्रसाद, दंडनायक, संजीव, सावधान नीचे आग है धार, अब्दुल बिस्मिल्ला, झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। इसमें असंगत बताना है। तो दंडनायक अभी उपन्यास आया था जिसमें बताया गया था कि आप हृदय का उपन्यास है। बाकी सभी सही हैं। ये झीनी झीनी बीनी चदरिया की विषय वस्तु पूछी जाती है। तो ये काशी के जो बुनकर समुदाय है उनकी समस्या का वर्णन किया गया है। क्या समस्याएं होती हैं उनका वर्णन है। ध्यान रहे, काशी के बुनकरों की। शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। मोतियों वाले हाथ, किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई का। कबूतर खाना, बोरीवली से बोरी बंदर तक। शैलेश मटियानी की रचना कौन सी नहीं है? तो मोतियों वाले हाथ मधुकर की है। बाकी शैलेश मटियानी के उपन्यास हैं ये सब। ए ऑप्शन यहाँ पर गलत है। 27वां प्रश्न है, और इंतजार थक गया। और इंतजार थक गया उपन्यास है। ध्यान रहे, आज तो हम उपन्यास कर रहे हैं तो यहाँ पर पता है कि उपन्यास ही पूछा जाएगा, लेकिन जब परीक्षा में आएगा तो आप उसकी विधा जरूर देखिएगा, उस पर गोला जरूर करिएगा अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो जाता है। चंद्रकांता, मृदुला वाजपेयी, काशीनाथ सिंह, कांता भारती। और इंतजार थक गया मृदुला वाजपेयी का उपन्यास है। बी ऑप्शन सही है। देश के बंटवारे की भयंकर त्रासदी का वर्णन है। देश के बंटवारे की भयंकर त्रासदी का वर्णन है। जिंदा मुहावरे, पाषाण युग, गुलाब और कैक्टस, मैंने नाता तोड़ा, मैंने नाता तोड़ा। जिंदा मुहावरे नासिरा शर्मा का है और इसी में देश के बंटवारे की भयंकर त्रासदी का वर्णन हुआ है, नासिरा शर्मा। और पाषाण युग है मालती जोशी का, मालती जोशी का। मैंने नाता तोड़ा सुषमा बेदी का है। गुलाब और कैक्टस रामदरस मिश्र का है। पानी के प्राचीर, पानी के प्राचीर में गोरखपुर के किस गांव को केंद्र में रखा गया है? पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र का है और इसमें किस गांव को केंद्र में रखा गया है? पांडेपुरवा, तिवारीपुर, मंझौली, सिमरिया।
तो पानी के प्राचीर में पांडेपुरवा गांव को केंद्र में रखा गया है। ए ऑप्शन सही है। 30वां प्रश्न है, प्रेम की भूत कथा। प्रेम की भूत कथा, शहर में कर्फ्यू, किस्सा, लोकतंत्र, उपन्यास किसके हैं? प्रेम की भूत कथा, शहर में कर्फ्यू, किस्सा, लोकतंत्र, उपन्यास किसके हैं? मिथिलेश्वर के, विभूति नारायण राय के, रमाकांत के, दूधनाथ सिंह के। तो ये सभी उपन्यास विभूति नारायण राय के हैं। बी ऑप्शन सही है। प्रेम की भूत कथा, शहर में कर्फ्यू, किस्सा, लोकतंत्र। कमल कुमार का उपन्यास है। कमल कुमार का उपन्यास कौन सा है? अपार्थ, हैम्बर्गर, मैं घूमर नाचूं, उपर्युक्त, सभी। तो इनके ये सभी उपन्यास हैं। डी ऑप्शन सही है। 32वां प्रश्न है, अमेरिका में निवास करने वाले प्रवासी भारतीयों का चित्रण किस उपन्यास में है? अमेरिका में निवास करने वाले प्रवासी भारतीयों का चित्रण किस उपन्यास में है? शेष यात्रा, आपका बंटी, अंतर्वसी, कोहरे। शेष यात्रा और अंतर्वसी दोनों उषा प्रेमवदा के हैं, लेकिन अमेरिका में निवास करने वाले प्रवासी भारतीयों का चित्रण अंतर्वसी में किया गया है। ये दोनों उपन्यास उषा प्रेमवदा के हैं। आपका बंटी मनु भंडारी का है। बालक की मनोस्थितियों का चित्रण किया गया है जब माता पिता में तलाक हो जाता है। 33वां प्रश्न है, असंगत युग्म है। असंगत युग्म है, सांप और सीढ़ी, गुलशेर खासानी, असंतोष के दिन, राही मासूम रजा, ढाई घर, रामदरस मिश्र, चंद औरतों का शहर, शैलेश मटियानी। ढाई घर गिरिराज किशोर का है, जिन्होंने पहला गिरमिटिया लिखा है। ढाई घर गिरिराज किशोर। सी ऑप्शन असंगत है। गिरिराज किशोर का है। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म है। असंगत युग्म है, मणि मधुकर, खुले हुए दरीचे, देवराज वे और आप, देवराज वे और आप, राजकमल चौधरी, एक अनार, सौ बीमार, श्रीकांत वर्मा, दीक्षा। तो सभी संगत हैं दीक्षा को छोड़कर। दीक्षा नरेंद्र कोहली का उपन्यास है। 35वां प्रश्न है। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है। वह है कर्मभूमि अछूतोद्धार की समस्या, कायाकल्प पारलौकिक समस्या, सेवा सदन वेश्याओं की समस्या, गबन दहेज और अनमेल विवाह की समस्या। तो गबन में गहनों की सनक का के प्रति तक मोह, गहनों के मोह को दर्शाया गया है इस उपन्यास में, परंतु दहेज और अनमेल विवाह की समस्या इसमें नहीं है। ये निर्मला की कथा वस्तु है। तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। 36वां प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैको आख्यान भी कहा जाता है? अथ रैको आख्यान रैक ऋषि की कहानी है। किसमें है? अनाम दास का पोथा में है। बी ऑप्शन सही है। 37वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा ठीकरे की मंगनी, सूर्यबाला अग्निपंखी, मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल का उपन्यास है, मृदुला गर्ग का नहीं। डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। ग्लोबल गांव के देवता
ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? रणेंद्र का उपन्यास है ये। ग्लोबल गांव के देवता जिसमें सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो न्यूयॉर्क को कहा गया है। सी ऑप्शन सही है। 39वां प्रश्न है, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। नीलू नीलिमा नीलोफर, भीष्म साहिनी। प्रेम कहानी में उठने वाले जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु, खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास भीष्म साहिनी का नीलो नीलिमा नीलोफर है। ए ऑप्शन सही है। 40वां प्रश्न है, एक ही कथानक चेतन। 40वां प्रश्न है, एक ही कथानक चेतन उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उपेंद्रनाथ अस्क की बात हो रही है कि उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र चेतन है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, एक नन्ही कंदील। तो गर्म राख का केंद्रीय पात्र चेतन नहीं है। सी ऑप्शन सही है। 41वां प्रश्न है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो बच्चन सिंह ने ये बात कही है कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसा मनुष्यों का मोटापा। कथनों को अच्छे से हो सके तो लिख लें, याद रहना जरूरी है। 42वां प्रश्न है, जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्ना अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? धरती धन्ना अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा, देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या, वायलिन और बंदूक, संगीत और युद्ध का द्वंद्व, युद्ध और प्रेम। तो धरती धन्ना अपना में पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा को वर्णित किया गया है। ए ऑप्शन सही है। धरती धन्ना अपना की अंतर्वस्तु क्या है? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा। 43वां प्रश्न है, पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में किस कथा कृति के पात्र हैं? रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी। तो ये सभी देवरानी जेठानी की कहानी के पात्र हैं। पंडित गौरी दत्त का उपन्यास है ये। डी ऑप्शन सही है। सूची 1 का साथ सूची 2 का मिलान करें। सूची 1 और 2 दी गई है, मिलान करना है। लाला मदन मोहन पात्र है, किसमें है? परीक्षा गुरु में है। राम किशन बाबू, मंगल, जुबेर, नए नए लग रहे हैं। राम किशन बाबू मैलांचल के हैं, मंगल गोदान में है, जुबेर झूठा सच में है। 4, 1, 2, 3। सी ऑप्शन सही है। मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है? मैत्रेयी पुष्पा के
किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है? चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, इदन्न मम। तो इसमें चाक में ऐसा चित्रण किया गया है। ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण चाक उपन्यास में किया गया है। 46वां प्रश्न है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपर्युक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है? ये संवाद पूछा गया है कि किन दो लोगों के बीच में हुआ है? तो मेहता और मालती, खन्ना और गोविंदी, मिर्जा खुर्शीद और मेहता, राय अमरपाल सिंह और मालती। तो सही ऑप्शन है मेहता और मालती। ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? तमस भीष्म साहिनी का है। इसके लिए भीष्म साहिनी के सभी उपन्यासों को ट्रिक के माध्यम से याद कराया गया था, तब को झमनी बताया गया था। तमस, बसंती, कुंतो, कड़ियाँ, झरोखे, मैयादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। तो इनमें से कौन सा तमस का पात्र नहीं है? रत्तो, नत्थू, रिचर्ड, हयात बख्श। इनमें से नत्थू है, रिचर्ड है, हयात बख्श है, परंतु रत्तो तमस का पात्र नहीं है। ए ऑप्शन सही है। 48वां प्रश्न है, सूची 1 को 2 से मिलाना है। लाहौर झूठा सच उपन्यास में है। वहीं शिवपालगंज राग दरबारी में है। कान्य कुब्ज बाणभट्ट की आत्मकथा में है। अमृतसर उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी में है। तो 2, 1, 4, 3 ए ऑप्शन सही है। स्थान बिल्कुल पूछा जाता है, समय भी पूछा जाता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। परीक्षा है पर इच्छा, दूसरे की इच्छा पर हम लोग जा रहे हैं, तो जो उसकी इच्छा होगी सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पूछ सकता है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? धनिया, झुनिया, सिलिया, पटेश्वरी। तो ये बात कही है होरी की पत्नी धनिया ने। धनिया का कथन है कि बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। 50वां प्रश्न है, स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस में किया गया है? तो ये सभी उपन्यास भीष्म साहिनी के हैं, कड़िया, झरोखे, तमस, बसंती। लेकिन तमस में ये अंकन किया गया है। बी ऑप्शन सही है। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? वामा शिक्षक, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वप्न। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लूट का चित्रण हुआ है परीक्षा गुरु में। कल कहानी का जो उसमें कराया गया था उसमें भी एक ऐसा ही ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कही गई है। तो वो प्रसाद जी की एक कहानी थी गुंडा, वहाँ पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात आती है। 52वां प्रश्न है,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे। साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा, उसका नाम क्या है? तो केवल उनके 4 उपन्यास बताए गए हैं। बाचा पुन अन्ना, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। डी ऑप्शन सही है। निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण, आंचलिक जनजीवन का चित्रण, आंचलिक भाषा का प्रयोग। आंचलिकता पूछ ली जाए तो मैला आंचल अगर आपने कभी जीवन में पढ़ा है तो उसको दिमाग में रखिए तो आपका कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आंचलिक जनजीवन का चित्रण किया जाएगा, भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा, लोक जीवन रीति रिवाजें भी बताई जाएगी, परंतु स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण कहानी के तौर पर हो जाए वो अलग बात है, परंतु जरूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन सही है। परीक्षा गुरु के नायक का क्या नाम है? परीक्षा गुरु के नायक का क्या नाम है? सुंदरलाल, सोहनलाल, मदन मोहन, ब्रजकिशोर। तो परीक्षा गुरु के नायक हैं मदन मोहन। सी ऑप्शन सही है। 55वां प्रश्न है, उषा प्रियंवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें, 55 खंबे लाल दीवारें की नायिका कौन है? देवकी, प्रिया, सुषमा, मीरा। उषा प्रियंवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें की नायिका है सुषमा। सी ऑप्शन सही है। 56वां प्रश्न है, ललित कला में अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद अमेरिका से वापस आने के बाद अपने देश में अपना स्थान खोजने के लिए संघर्ष करती हुई एक युवा महिला की कथा को निम्नलिखित में से किस उपन्यास में चित्रित किया गया है? अमेरिका से क्या करके आई हैं? ललित कला में मास्टर डिग्री की है, उसके बाद देश में अपना स्थान खोज रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। इसकी कथा किस उपन्यास में चित्रित की गई है? शेष यात्रा, असमाता, रुकोगी नहीं राधिका, ऐ लड़की। तो रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियंवदा का उपन्यास है, इसमें इस कथा वस्तु को चित्रित किया गया है। सी ऑप्शन सही है। कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? 57वां प्रश्न है, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, निर्मला। तो प्रेमाश्रम और गोदान किसान जीवन पर लिखे गए हैं। बी ऑप्शन सही है। चोटी की पकड़ की विधा क्या है? चोटी की पकड़ की विधा क्या है? तो निराला जी का उपन्यास है। बेशक यहाँ पर सिर्फ उपन्यास पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वहाँ पर आएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो उपन्यास है चोटी की पकड़, बिल्ले सुर बकरिया, कुल्ली भाट, ये सारे उपन्यास पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। चोटी की पकड़ ये सभी निराला के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है 59वां, सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? सोया हुआ जल किसके साथ संबंधित है? इसकी कथा वस्तु भिन्न भिन्न व्यक्तियों की कहानी है, एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी है, सामाजिक विसंगतियों का वर्णन है या आकाशी का इतिहास है। तो इसमें एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी है सोया हुआ जल में। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेमचंद जी के विषय में सही नहीं है? कौन सा कथन प्रेमचंद जी के विषय में सही नहीं है? प्रेमचंद जी ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा, बिल्कुल जोड़ा है। उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया। उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया। सोजे वतन देखिए जब्त भी कर ली गई थी।
उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया। तो ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। डी ऑप्शन सही है। 61वां प्रश्न है, शिवपालगंज शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? ठेठ हिंदी का ठाठ, राग दरबारी, हार, परीक्षा गुरु। तो राग दरबारी से शिवपालगंज संबंधित है। बी ऑप्शन सही है। 62वां प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तिलस्मी, सामाजिक, जासूसी, ऐतिहासिक। तो तिलस्मी उपन्यास के लिए जाने जाते हैं देवकी नंदन खत्री। ए ऑप्शन सही है। डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? परीक्षा गुरु, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक। गोपाल राय ने किसे माना है? देवरानी जेठानी की कहानी को माना है। पंडित गौरी दत्त का उपन्यास है। सी ऑप्शन सही है। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? गरीब अमीर का संघर्ष, स्त्री संघर्ष, किसान आत्महत्या, दलित संघर्ष। फांस नाम ही फांस है, फांसी लगाने से संबंधित। किसान फांसी खूब लगाते हैं जब कर्ज में डूब जाते हैं और उसी पर आधारित है ये। सी ऑप्शन सही है। संजीव का उपन्यास है फांस। 65वां प्रश्न है, मालती बाहर से तितली है। मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? मेहता की, लेखक की, खन्ना की, राय साहब की। तो ये लेखक की टिप्पणी है। बी ऑप्शन सही है। 66वां प्रश्न है, किस विकल्प के अंतर्गत कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है? कोई एक, इतने सब दिए गए हैं, सब में मतलब सारे पात्र हैं, लेकिन कोई एक पात्र इनमें से है जो गोदान में नहीं है। झुनिया, सिलिया, गोविंदी ये सभी हैं। रूपा, चूहिया, नोहरी बिल्कुल है। धनिया, मालती, वृंदा। तो वृंदा हमें आज तक नहीं मिली गोदान में। बाकी सोना, पुनिया, सरोज सब मिलते हैं, परंतु वृंदा नहीं मिली है। और भी पात्र हैं जैसे पटेश्वरी, मंगरू, दुलारी, सहुआइन, ये सब गोदान के पात्र हैं। तो अभी पिछली बार जो नेट हुआ था उसमें कई सारे पात्र ऐसे आए थे जो नए नए थे, तो इसलिए काफ़ी सारे पात्र दिए गए हैं ताकि एक जगह पर आपको बताया जा सके। अगला प्रश्न है 67वां प्रश्न है, संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता। संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब हैं हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है, कथन किसका है? राम सेवक, धनिया, गोबर, झुनिया। तो ये राम सेवक का कथन है। ए ऑप्शन सही है। 68वां प्रश्न है, त्यागपत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त है। आत्मपीड़न, पर दया भाव, अपनी नियत की स्वयं निर्मात्री, समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह। तो जो मृणाल है त्यागपत्र की, तो आत्मपीड़न है, पर दया भाव, दूसरों पर दया भाव है, अपनी नियत की स्वयं निर्मात्री, समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह नहीं है। ये बिल्कुल अनुपयुक्त है। 69वां प्रश्न है, त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन है। त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन है।
उसके चिंतन की परिणति आत्मविसर्जन में होती है। उसके चिंतन की परिणति आत्मविसर्जन में होती है। समाज की विषमताओं को देखकर उनके बारे में सोचता है। समाधान की तलाश में बेचैन रहता है। आत्मलोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है। तो डी बिल्कुल अनुपयुक्त है, असंगत है, बाकी सभी सही हैं। क्योंकि वह जिंदा था, क्योंकि वह जिंदा था, जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप? लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका है? क्योंकि वह जिंदा था, जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप? लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका है? दत्ता बाबू, बिंदा, दा साहेब, महेश शर्मा। तो ये बिंदा का कथन है। बी ऑप्शन सही है। मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष है। मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1978, 1979, 80, 81। तो 1979 में ये प्रथम प्रकाशन इसका हुआ था। बी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सी रचना विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की नहीं है? निम्न में से कौन विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की नहीं है? माँ भिखारी संघर्ष तो इनके खूब चर्चित उपन्यास है। चित्रशाला भी है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है, कई बार अब तक आ चुका है। 73वां प्रश्न, देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये यथार्थ पर आधारित हैं। ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास हैं। इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि यह पाठक को बांधने में समर्थ हैं। ये जासूसी उपन्यास हैं। तो पूछा क्या गया है कि देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये यथार्थ पर आधारित है। तो तिलस्मी बातें कहाँ यथार्थ पर आधारित रहेंगी, लेकिन इनमें इतनी ज़्यादा रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ है। और चंद्रकांता ने इतने ज़्यादा पाठक बनाए जितना शायद किसी और ने नहीं बनाए। ये चंद्रकांता के लिए किसी विद्वान का कथन भी प्रचलित है। चक्करदार चोरी, चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम शर्मा, बांकेलाल चतुर्वेदी। चक्करदार चोरी गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। किस्सा और दृष्टि को, किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, शिवनंदन सहाय, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। किस्सा और दृष्टि से, किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। थोड़ा सा ये जो कथन होते हैं थोड़े बोरिंग हो जाते हैं, पढ़ने भी में भी, पढ़ाने में भी, सुनने में भी, और क्योंकि ये याद भी नहीं रहते हैं तो कई बार आप पढ़ेंगे, क्योंकि नौकरी आपको पानी है तो बिल्कुल मेहनत भी हमें करनी होगी। जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा याद होंगे। यही वो प्रश्न है जो आपको 1.25 लाख प्रति महीना देंगे। 76वां प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अस्क का उपन्यास गर्मराग किस सन में प्रकाशित हुआ? उपेंद्र नाथ अस्क का उपन्यास गर्मराग किस सन में प्रकाशित हुआ? 1954 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1940, 1938। तो ये 1952 में प्रकाशित हुआ। उपेंद्र नाथ अस्क गर्मराग 1952 ईस्वी।
77वां प्रश्न, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का क्या नाम है? मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा, प्रभा खेतान, वृंदा करात। तो ये प्रभा खेतान का है, बी ऑप्शन सही है। उपन्यास, ये 300 प्रश्न करने के बाद उपन्यास पर आधारित रामबाण नोट्स आपको कराया गया है। हालांकि ब्रह्मा सीरीज 2.0 के नाम से अभी कराऊंगा मैं फिर से, लेकिन जो साथी पुराने हैं उन्होंने शायद पढ़ा भी होगा। एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको उपन्यास से संबंधित एक भी प्रश्न, केवल ये 325 प्रश्न और रामबाण, इतना आप कर लेंगे, उपन्यास का एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। 78वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की औपन्यासिक कृतियों का सही अनुक्रम है? सपरम, कानी, गकर गोम, कई बार मैंने बताया, ये पूरा सीरियल है। सपरम, कानी, गकर गोम, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोम, गोदान, मंगलसूत्र। तो ये इसमें आप मैच करिए। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सेवा सदन आएगा, फिर उसके बाद लास्ट में गोदान आएगा। डी ऑप्शन सही है। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा कल्पनाश्रित उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतया कल्पना आश्रित उपन्यास है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतया कल्पना आश्रित नहीं है। ये 7वीं सदी के भारत की राजनीतिक स्थितियों का चित्रण है। भारत की राजनीतिक स्थितियों का चित्रण इसमें किया गया है और यही इसका असत्य कथन है। आइए अगले विकल्प देख लेते हैं। चारुचंद्र लेख में गहरवार वंश, गहरवार नरेश जयचंद की पराजय के बाद का समय चित्रित है। पुनर्नवा में समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया गया है। इनको ये न समझिए कि ये सिर्फ विकल्प है, ये कथा वस्तु है, विषय वस्तु है जो आपको दी गई है ताकि ये चीज़ें आपको याद रहें। अनामदास का पोथा उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णन करता है। तो ये तीनों सही हैं। पहला ही ऑप्शन सही नहीं था क्योंकि बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतया कल्पना आश्रित नहीं है। वो 7वीं सदी के भारत की राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला गिरमिटिया में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है। खंजन नयन अमृतलाल नागर में सूरदास का जीवन वृत्त चित्रित है। अपने अपने अजनबी की मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्ण की है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर में स्त्री, जो विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर उपन्यास है, में स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया है। तो अर्धनारीश्वर में स्त्रियों का महिमा मंडन नहीं किया गया है। स्त्रियों की समस्याएं, जिसमें सामाजिक असमानता, स्त्री पुरुष संबंध जैसे विषयों को उजागर किया गया है, परंतु उनका महिमा मंडन नहीं किया गया है। डी ऑप्शन गलत है। 81 क्वेश्चन नंबर, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है? पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है? चित्रा मुद्गल की है। डी ऑप्शन सही है। 82वां प्रश्न है, भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। 25 नवंबर 1882 को ये प्रकाशित हुआ था। बी ऑप्शन सही है। 83 है, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दादा कामरेड,
कब तक पुकारूं दिव्या झूठा सच। तो कब तक पुकारूं रंगे राघव का है। बाकी सभी यशपाल के हैं। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है। गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। सभी उपन्यास प्रेमचंद के हैं, परंतु रंगभूमि जिसका एक पात्र सूरदास काफी प्रसिद्ध है, ये गांधीवाद से प्रभावित है। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है। कथावस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, रंग निर्देश। रंग निर्देश उपन्यास के तत्वों में नहीं आता। बाकी कथावस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, देश काल वातावरण, ये सभी उपन्यास के तत्व हैं। भाषा शैली, उद्देश्य, ये सभी उपन्यास के 6 तत्व माने गए हैं। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है। गबन, गोदान, निर्मला, प्रेमाश्रम। तो ये किसान जीवन पर आधारित प्रेमाश्रम का मूल आधार है। डी ऑप्शन सही है। 87 है। निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है। किसका संबंध काशी से नहीं है। काशी का 80, गली आगे मुड़ती है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, अलग अलग वैताड़ी। तो झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। काशी का 80 काशीनाथ सिंह, गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह, अलग अलग वैताड़ी ये भी शिव प्रसाद सिंह। लेकिन काशी से संबंधित कौन सा नहीं है, अलग अलग वैताड़ी है। इसमें गली आगे मुड़ती है आधुनिक काशी का वर्णन है। एक है शिव प्रसाद सिंह का नीला चांद। और झीनी झीनी बीनी चदरिया में क्या है, बुनकरों की समस्या का वर्णन किया गया है, पहले ही आपको बताया गया है। तो अलग अलग वैताड़ी इसमें काशी से संबंधित नहीं है। 88 नंबर प्रश्न, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्य रूपांतर किसने किया। गिरीश रस्तोगी, कुसुम कुमार, शोभना भूटानी, शांति मेहरोत्रा। तो रंगनाथ की वापसी के नाम से नाट्य रूपांतरण किया गिरीश रस्तोगी ने। ए ऑप्शन सही है। 89 है। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। इसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। तो अभी बताया चंद्रकांता परीक्षा गुरु के बाद की कृति है। बिल्कुल 25 नवंबर 1882 को परीक्षा गुरु प्रकाशित हुआ था और 1888 में इसका भी प्रकाशन हुआ चंद्रकांता का। लेकिन 1894 में नहीं हुआ। सी ऑप्शन सही है। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है। बूंद और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर, लहरें और मनुष्य, डूब। तो वरुण के बेटे नागार्जुन का है, जो कि मछुआरों के जीवन पर आधारित है।
डूब वीरेंद्र जैन का है। सागर लहरे और मनुष्य उदय शंकर भट्ट का है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का है। डूब जो कि वीरेंद्र जैन का है वो किसान जीवन की त्रासदी पर आधारित है। 91 है, महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर हैं। बी ऑप्शन सही है। कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। कोई अजनबी नहीं, नरक कुंड में वास, कब तक पुकारूं, किस्सा गुलाम। कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित है। रांगे राघव का कब तक पुकारूं, रांगे राघव। कोई अजनबी नहीं, शैलेश मटियानी। नरक कुंड में वास, जगदीश चंद्र जो धरती धन्ना अपना के लिए जाने जाते हैं। किस्सा गुलाम, रमेश चंद्र शाह। 93 है, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का कलंक, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल। दिल्ली का कलंक का दलाल से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऋषभ चरण जैन का है दिल्ली का कलंक। दलाल, आप ऐसे याद रखें कि जो दलाल होते हैं थोड़ा सा उग्र स्वभाव के होते हैं, अन्यथा वो दलाली नहीं कर पाएंगे। ऐसे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ऋषभ चरण जैन का है ये दिल्ली का कलंक। दिल्ली गए होंगे तो देखा होगा हर जगह कमरे उठाने के नाम पर दलाली लेते हैं वो लोग। खूब सारे दलाल हैं दिल्ली में। हालांकि इसकी कथा वस्तु क्या है हमें नहीं पता है दिल्ली का दलाल की। दिल्ली का कलंक ऋषभ चरण जैन का है। अगला प्रश्न है 94। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? भूदेव उपाध्याय, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। डी ऑप्शन सही है। 95 है, 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? देवरानी जेठानी की कहानी में किया गया है। ए ऑप्शन सही है। 96 है, बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? शेखर एक जीवनी जो कि अज्ञे का है। बी ऑप्शन सही है। 97 है, निम्नलिखित में से एक कृति आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में गणमान्य नहीं है। निम्नलिखित में से एक कृति आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में गणमान्य नहीं है। परती परिकथा, बलचनमा, सागर लहरे और मनुष्य, टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। इसके विरोध में रांगे राघव ने सीधा साधा रास्ता लिखा था और उसकी कथा भी इससे जोड़ी गई थी। ये आंचलिक उपन्यास नहीं है। बलचनमा को आंचलिक इसलिए नहीं माना जाता है, आंचलिकता की कमी नहीं है इसमें, परंतु इसे आंचलिक इसलिए नहीं माना जाता है, प्रथम आंचलिक नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें आंचलिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए मैला आंचल को प्रथम आंचलिक माना गया, इसे नहीं। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास उपन्यास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि का है, खूब पूछा जाता है।
पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा था। ए ऑप्शन सही है। 100 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं है? तमस, बलचन्मा, आधा गांव, कितने पाकिस्तान। तो नागार्जुन की रचना उपन्यास बलचन्मा। ये भारत पाकिस्तान विभाजन से नहीं, ये आंचलिक उपन्यास है जो कि मैलांचल से भी पहले लिखा गया, परंतु प्रथम आंचलिक इसलिए नहीं माना गया क्योंकि आंचलिकता शब्द का इसमें प्रयोग नहीं किया गया। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति को, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि है? श्रीलाल शुक्ल की। डी ऑप्शन सही है। वैदिक काल के वातावरण को आधार बनाकर लिखा गया वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा के लिए गविझामृतुम आपको बताया गया था। गढ़कुंठार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे काटे, महारानी दुर्गावती वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास है। कालक्रमानुसार लिखकर बताया गया था, तो यहाँ फिर से रिपीट हो गया। वैदिक काल के वातावरण को आधार बनाकर लिखा गया वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है भुवन विक्रम। ए ऑप्शन सही है। औद्योगिकरण के बढ़ते कुप्रभाव का स्पष्ट संकेत मिलता है। औद्योगिकरण के बढ़ते कुप्रभाव का स्पष्ट संकेत कहाँ मिलता है? गोदान में, कर्मभूमि में, रंगभूमि में, गबन में। तो औद्योगिकरण का प्रभाव मिलता है रंगभूमि में। सी ऑप्शन सही है। मैलांचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने जमाने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। इसका कारण यह है कि इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों ही प्रकार के दृश्यों की भरमार है। परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है। लोक कथाओं, लोकोक्तियों, मुहावरों और लोकगीतों से परहेज किया गया है। इसमें व्याकरणजन्य त्रुटियां नहीं हैं। तो मैलांचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने जमाने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। इसका कारण यह था कि परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है। कभी आपने पढ़ा होगा तो 50-55 पेज तो बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन उतना पढ़ने के बाद आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे। ऐसा उपन्यास है ये। नहीं पढ़े हैं तो परीक्षा के बाद पढ़िएगा। हालांकि सभी साथी नेट का एग्ज़ाम देते होंगे तो उसमें है भी। 105वां प्रश्न है, यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूंस देते हैं। यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूंस देते हैं। वह विशेष विचारधारा कौन सी है? फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, सार्त्र का अस्तित्ववाद, मार्क्स लेनिन का साम्यवाद, महर्षि अरविंद का दर्शन। तो यशपाल के बारे में बात हो रही है, तो मार्क्स लेनिन का साम्यवाद। 106 नंबर प्रश्न, आवेग एक वस्तु, जीवन दूसरी। आवेग
एक वस्तु जीवन दूसरी, जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस रचना का अंश है? स्कंदगुप्त, चिंतामणि, दिव्या, गोदान। तो ये दिव्या में है, दिव्या का कथन है ये। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। गोदान उपन्यास की कसावट में कमी कहाँ पर आई है, ये पूछा गया है। बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको ये चीज़ें खली होंगी। शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से इसकी कसावट में थोड़ी सी कमी आई है। 108वां प्रश्न है, गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? मिर्जा खुर्शीद। बी ऑप्शन सही है। मेहता नहीं है, ना मिस्टर खन्ना है। 109वां प्रश्न है, हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार रहे हैं। हिंदी उपन्यासों के संरचना के मूल आधार रहे हैं अंग्रेजी उपन्यास। डी ऑप्शन सही है। सुरंग में सुबह। 110वां प्रश्न है, सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर, संजीव, अमरकांत। सुरंग में सुबह मिथिलेश्वर का उपन्यास है। बी ऑप्शन सही है। 111वां प्रश्न है, किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? तो वो हैं नरेंद्र कोहली। ए ऑप्शन सही है। 112वां प्रश्न है, अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं। यह कथन किस उपन्यासकार का है? यह कथन किस उपन्यासकार का है? यशपाल का है। बी ऑप्शन सही है। 113वां प्रश्न है, मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास। मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। यह कथन किस उपन्यासकार का लिखा हुआ है? यशपाल का है। मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही उसे वह बदल देता है। यह कथन यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। जो अपनी जान खपाते हैं उनको उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र के द्वारा कहा गया है? ओमकार नाथ जी के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन सही है। 115वां प्रश्न, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? मेहता, राय साहब, ओमकार नाथ, होरी। तो ये मेहता का कथन है। सी ऑप्शन सही है। इनका कहना है कि नारी में यदि पुरुष के गुण आ जाए तो वह उल्टा हो जाती है। 116वां प्रश्न, आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है? आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है जिसके लिए मरो
वही जान का दुश्मन हो जाता है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? होरी का है। 117वां प्रश्न, पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? चित्रलेखा में। बी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? तो अगर सबको झमनी याद होगा तो आप उससे तुरंत पीढ़ियाँ पर जाएंगे, और बिल्कुल पीढ़ियाँ अमृतलाल नागर का अंतिम उपन्यास है। 119वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है परीक्षा गुरु में। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है गुनाह बेगुनाह। बी ऑप्शन सही है। अंतिम 5 प्रश्न। 121वां, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? मित्रों मरजानी को। मित्रों मरजानी स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। 122वां प्रश्न है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो वो किया गया है 7 नदियाँ एक समुंदर, जो कि नासिरा शर्मा जी के द्वारा लिखित है। कामकुंठा के शिकार 123वां प्रश्न है, कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? सूरजमुखी अंधेरे में। सूरजमुखी अंधेरे में कृष्णा सोबती का है। इसमें कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किया गया है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी प्रवासी कथाकार नहीं है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी प्रवासी कथाकार नहीं है? उषा प्रियंवदा, अभिमन्यु अनंत, नीना पाल, जय वर्मा। तो अभिमन्यु अनंत मॉरिशस का प्रेमचंद इन्हें कहा जाता है। ये एक प्रवासी कथाकार है। उषा वर्मा, उषा राजे सक्सेना, दिव्या माथुर, सुषमा बेदी, ये भी प्रवासी कथाकार हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। मनु शर्मा, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, अनूप लाल मंडल, हिमांशु जोशी। इसमें सभी यहीं के हैं, कोई भी इसमें प्रवासी नहीं है, तो सी ऑप्शन सही है। बाकी पुष्पिता अवस्थी भी नीदरलैंड में रहने लगी हैं, वहाँ की नागरिकता इन्होंने ले ली है। बाकी सब यहीं के हैं, तो सी ऑप्शन सही है। प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि सभी प्रवासी कथाकार नहीं हैं, तो सभी अगर हटा दें तो विकल्प में प्रवासी कथाकार नहीं है, तो ये सब तीसरे वाले प्रवासी कथाकार नहीं है। बाकी कोई ना कोई इसमें एक प्रवासी कथाकार है। 125वां प्रश्न है, निम्नलिखित जीवनी परक उपन्यासों और उनमें वर्णित महापुरुषों के संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। अनुत्तर योगी, महावीर स्वामी, तोड़ो कारा तोड़ो, विवेकानंद, सूत्रधार, भिखारी ठाकुर, धोनी का धुआं, कबीरदास। तो ये
अनुत्तर योगी वीरेंद्र कुमार जैन का है। तोड़ो कारा तोड़ो नरेंद्र कोहली का है। सूत्रधार भिखारी ठाकुर पर संजीव ने लिखा है। धोनी का धुआं रंगे राघव ने गोरखनाथ पर लिखा है, कबीरदास पर नहीं। रंगे राघव ने गोरखनाथ पर लिखा है। धोनी का धुआं आप ऐसे याद रखें कि धुआं जो है नाथ संप्रदाय के लोग सुलगाते हैं, ऐसा मतलब पूजा पाठ करते हैं तो धुआं तो होगा ही, याद रहेगा किसके जीवन पर है। आज के लिए साथियों इतना ही। बिल्कुल ज़रूर बताएं कि कैसी रही आज की प्रश्नावली। और ये 125 प्रश्न थोड़ा सा लंबा खिंच गया, लेकिन उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। इसके बाद अगर आप केवल रामबाण पढ़ लेंगे तो आपका उपन्यास संबंधी पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। आपको और भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप परीक्षा देंगे तो वहाँ आपको महसूस होगा कि इन प्रश्नों से या इस व्याख्या से ही आपको प्रश्न सीधे तौर पर मिल रहे हैं। और इसमें सभी प्रश्न समाहित हैं, जितने आज तक आए हैं या जितने संभावित हैं। हालांकि कोई परीक्षक के मन की बात नहीं जानता है कि आयोग क्या बना देगा, लेकिन प्रयास यही है कि अधिक से अधिक प्रश्नों को कवर किया जाए। कल के लिए साथियों निवेदन है कि आप लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें। और उसमें मैंने पोल डाला था, किसी ने वोटिंग तक नहीं की, 2-3 लोगों ने की। तो थोड़ा सा अगर कुछ नया किया जाए तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, आपको भी अच्छा लगेगा। 2 लोगों ने कहा कि उपन्यास पढ़ाइए, तो मैंने उपन्यास पढ़ा दिया।